बिफोर देयर वॉज आयन देयर वॉज ब्रदरहुड। हर लीजेंड कभी एक नॉर्मल फिजिक जो वार्म अप से शुरू हुआ। ग्रीक्स ने आग को कभी जल्दी नहीं जलाया। एक एक मसल, एक एक कहानी, ये वो तरीका है जैसे उन्होंने अपने आप को पत्थर सा तराशा, इंसान से लीजेंड बना दिया। चेस्ट सिर्फ एक मसल नहीं है, इट्स अ शील्ड, एक ऐसा आर्मर जो पहले बॉडी पर बनता है फिर कैरेक्टर में दिखता है। हर प्रेस सिर्फ डंबल उठाने का नाम नहीं था। एवरी रेप वाज अनदर चिसल स्ट्राइक अगेंस्ट द मार्बल। एस्थेटिक फिजिक की फाउंडेशन एक बैलेंस चेस्ट से शुरू होती है और इसलिए हम इंक्लाइन से स्टार्ट करते हैं। अपर चेस्ट की वो मसल जो फिजिक को रेलेवेंट, फुलर और पावरफुल लुक देता है। विदाउट इट इवन अ स्ट्रॉन्ग बॉडी कैन लुक इनकम्प्लीट। अब वेट बढ़ चुका है 20 किलोज और बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। यही से दो रास्ते अलग होते हैं, वन हु क्विट्स एंड वन हु ग्रोज। मसल वेट उठाने से नहीं बनती, मसल अडेप्ट करने से बनती है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, बेटर कंट्रोल, बेटर फॉर्म, दैट्स व्हाट ट्रांसफॉर्म्स अ फिजिक। वॉरियर्स ने कभी आसान रास्ता नहीं मांगा, they only asked for another opportunity to become stronger। अब कोई इंक्लाइन नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ तुम, बारबल और कल वाला वर्जन जो तुम्हें चैलेंज कर रहा है। फ्लैट बेंच ओवरऑल मास बिल्ड करता है, यह मूवमेंट स्ट्रेंथ भी बनाता है और फाउंडेशन भी। एक कंप्लीट चेस्ट एक एक्सरसाइज से नहीं, एवरी एंगल से बनती है। Greeks believed a perfect body wasn't an accident, it was mathematics brought to life। Angle, balance, symmetry, हर एंगल एक नया स्टिमुलस क्रिएट करता है। हर वेरिएशन मसल को अडेप्ट होने पर मजबूर कर देता है। That's why repeating the same movement forever doesn't build masterpiece. Precision does, variety does, intelligence training does, or a purchase. That's the subtle detail that quietly separate from one people never forget. Not every kind of strength announces itself. कभी कभी असली ग्रोथ उस मोमेंट में होती है जब मसल अपने मैक्सिमम स्ट्रेच और फिर पूरी कंट्रोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होती है। मशीन्स शॉर्टकट्स नहीं होते, दे आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रिसीजन। दे एलिमिनेट मोमेंटम, आइसोलेट द मसल एंड कीप इट अंडर कांस्टेंट टेंशन। बिकॉज मसल डोंट ग्रो बाय सिंपली मूविंग द वेट, दे ग्रो बाय रेजिस्टिंग टेंशंस विद अ कंप्लीट कंट्रोल। बस एक सेट बाकी, लेकिन कभी कभी एक परफेक्ट सेट के लिए काफी होता है। ये एक्सरसाइज वेट उठाने के लिए नहीं, मसल को फील करने के लिए। डोंट मूव द कैबल, मूव द मसल। हर इंच ऑफ द मूवमेंट मैटर। स्ट्रेच को फील करो, कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करो, बिकॉज एवरी कंट्रोल रेप टीचेस यू द चेस्ट टू वर्क हार्डर, नॉट जस्ट योर ईगो। यही सेपरेशंस बनाती है, यही डेफिनेशन इमर्ज होती है। बट इन द एंड साइड्स ग्रैब्स द अटेंशन, बट द डिटेल्स दैट क्रिएट मास्टरपीस। ग्रीक सिर्फ बड़े मसल नहीं बनाते थे, उनको ऑब्सेशन था सिमेट्री। चेस्ट पावरफुल हो, शोल्डर ब्रॉड हो और आर्म्स परफेक्टली प्रोपोर्शनेटेड। दैट्स व्हाट क्रिएटेड एस्थेटिक फिजिक बेटर। बाइसेप्स सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए नहीं होते, they define the front profile of your arms and give your physique look of strength even before you say a word। लेकिन साइज सिर्फ heavy dumbbell उठाने से नहीं आती। Muscle don't respond to ego, they respond to mechanical tension। Control the negative, feel the stretch, earn the contraction, because every perfect executed rep is another step towards the arm that don't just look strong, they look sculpted। उन्होंने इसे वर्कआउट नहीं कहा, they called it becoming। पेन टेम्पररी था, कैरेक्टर परमानेंट बन रहा था। बिकॉज द ग्रेटेस्ट फिजिक्स आर नेवर बिल्ड, दे आर रिबिल्ट। एक दिन दुनिया सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं, तुम्हारे मास्टरपीस देखेंगे।